क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किया जाता है और स्टूडेंट्स भी और हमारे आम जो न्यूली प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले डॉक्टर्स होते हैं वो ये पूछते हैं कि इलाज किस पोटेंसी से शुरू किया जाए। यानी जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो किस पोटेंसी से हम प्रैक्टिस स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे यहाँ होम्योपैथी में मदर टिंचर यानी 1 से लेके तो फिर लाखों तक मेडिसन की पोटेंसी होती है, 30, 200, 1 mcm, तो वो 50 m वगैरह। तो किस पोटेंसी से इलाज शुरू किया जाए, हम प्रैक्टिस किस लेवल पे करें कि जो सेफ हो। देखिए इसका जवाब भी जो मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बताया था फ़िलॉसफ़ी वाली में, कि ये जितने भी हम क्वेश्चन करते हैं ये लाइल्मी की बुनियाद पे करते हैं। अगर हम फ़िलॉसफ़ी को समझ लें तो फिर ये क्वेश्चंस हमें ना करने पड़े। ये सारी चीज़ें जो है इनसे फ़िलॉसफ़ी डिस्कस करती है। इनको फ़िलॉसफ़ी में इन चीज़ों को डिस्कस किया गया है ऑलरेडी। तो एक हमें कुलिया फार्मूला एक तरीका बताया गया है कि किस तरीके से हमने इस्तेमाल करनी है मेडिसिन को, किस पोटेंसी में इस्तेमाल करवाना है। तो इसमें और प्रैक्टिस के दौरान फिर जो हम सीखते हैं, जो हमने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, साल की प्रैक्टिस में, वो फिर उससे ऊपर वाली चीज़ें होती हैं। वो एक सादा सा कुलिया होता है। अब इसमें एक चीज़ जो आम कह दी जाती है, टीचर्स बता देते हैं स्टूडेंट्स को कि 30 पोटेंसी से इलाज करें। अब वो भी बाद जगहों पे नहीं सेफ। अगर एक सेंसिटिव पेशेंट है उसको भी एग्रीवेशन हो जाती है 30 से। फिर इसमें यह होता है कि किस पोटेंसी में मेडिसिन दें और इंटरवल क्या रखें, कितने टाइम के बाद उसको रिपीट करवाएं। अब इस पे भी हानीमन ने हमें बड़ी डिटेल में बताया है कि जिसकी सादी सी बात तो ये है कि अगर हमने एक मेडिसिन दे दी है, डोज दे दी है, तो दूसरी डोज कब रिपीट करनी है कि जब तक उसका असर जारी है बॉडी के अंदर। जब हमने एक डोज दे दी और उसका असर जारी है, उस वक्त तक हम रिपीट नहीं करेंगे। जब उसका असर खत्म होगा तो फिर हम दूसरी डोज देंगे, उसको रिपीट करेंगे। अब ये बात सुनने में तो भली लग रही है, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास कोई ऐसा मीटर आला इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जो हम टेस्ट कर लें बॉडी में कि अब मेडिसिन का असर हो जारी है या ख़त्म हो गया। ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे पास। तो उसमें फिर यही होता है। और दूसरी बात, एक पेशेंट है वो 24 घंटे हमारे पास तो नहीं है ना। अब हमने उसे मेडिसिन दी है, हम उसे कह देते हैं कि जी आप ये मेडिसिन एक डोज लेके दूसरी आपने तब लेनी है जब इसका असर खत्म हो जाए। अब उसे कैसे पता चलेगा? तो ये बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं, जब पढ़ भी लेते हैं तो बात समझ नहीं आती। ये सारी बातें आपको क्लियर करवानी है इंशाल्लाह। अभी बात हमारी इंटरवल की नहीं हो रही, वो अलग वीडियो होगी। अभी हमारी हो रही है किस पोटेंसी में हमने प्रैक्टिस शुरू करनी है और केस जब हमारे पास आएगा किस पोटेंसी में। देखें इसमें कोई एक मेडिसिन ना हम हर पेशेंट को दे सकते हैं, यानी हर पेशेंट को हम सेम पोटेंसी में नहीं दे सकते मेडिसिन, वो मौसर नहीं होगी। और ना ही हम मुख्तलिफ अलामात में, मुख्तलिफ अमराज में एक ही पोटेंसी से हम इलाज कर सकते हैं। यानी कोई भी मेडिसिन है हम एक ही पोटेंसी में देते जाएं, ऐसा नहीं है। या बच्चे को भी वही पोटेंसी दे रहे हैं, बड़े को भी वही दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन आती है। ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है कि जी हमें बताएं हम किस पोटेंसी में करें प्रैक्टिस, किस पोटेंसी से शुरू करें। तो उसमें देखें जो असल कुलिया है वो समझना है और जो तजर्बात से जो चीज़ सामने आई है। एक और हमारे साथ एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ कि ये जो फिलॉसफी के अंदर भी जो हमें चीज़ें बताई गई कि जी 30 पोटेंसी है, वो 3 से 4 घंटे उसका असर होता है, तो बस उसके बाद रिपीट करवा दें। 200 पोटेंसी जो है वो आप वीकली यूज़ करवाएं, 7 दिन के बाद यूज़ करवाएं। जो 1 m 1000 पोटेंसी है वो आप जो है ना वो 15 दिन के बाद इस्तेमाल करवाएं, रिपीट करवाएं।
अब वो जब सादा ज़माना था, जिस्म जो थे वो नेचुरल डाइट वाले थे, सादगी वाली ज़िंदगी थी, केमिकल्स नहीं थे, तो उस वक़्त दवा का असर देर तक रहता था बॉडी में। रिएक्शंस नहीं होते थे, रुकावटें नहीं थी बॉडी के अंदर, पेचीदगियाँ नहीं थी, सादा नेचुरल लाइफ थी। तो उस टाइम 30 पोटेंसी का असर 24 घंटे तक भी होता होगा, 4-5 घंटे तो कम है, और 200 7 दिन तक असर करती होगी। लेकिन आजकल के दौर में जो हमने प्रैक्टिस में देखा है, यानी होम्यो प्रैक्टिशनर को ये इस वजह से भी नाकामी होती है कि वो पोटेंसी को एडजस्ट नहीं कर पाते प्रॉपर, फिर उसका जो इंटरवल है वो प्रॉपर एडजस्ट नहीं होता, तो उससे नाकामी होती है। वो सिर्फ वही सुनी सुनाई बातों पे कि जी 200 हमने 7 दिन के बाद देनी है, और वो बना के 200 में पुड़िया दे देते हैं। आज भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने देखे होंगे, आपका वास्ता पड़ा होगा कि जी ये एक डोज 7 दिन के बाद ले लें, 1 हफ्ते के बाद ले लें 200 में। हमारे बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं कि उनके पास रश भी लगा हुआ होता है, लेकिन वो बेचारे जो है वो 30 पोटेंसी दे के साथ में प्लास्बो दे रहे होते हैं, खाली गोलियां दे रहे होते हैं, टैबलेट दे रहे होते हैं, और उन्होंने सेल लगाई हुई है, 100 200 की मेडिसिन दे रहे हैं, और जनाब रश लगा हुआ है। लोगों को बेचारों को क्या पता, और नाकामी का बायस बन रहा होता है वहाँ पे कि उस तरह से लोगों को रिजल्ट नहीं आता। हमारे साथ अलग मामला होता है कि जब पेशेंट हमारे पास होम्योपैथिक कहीं से खा के आता है, उसको जब फौरी रिजल्ट आता है तो वो पता क्या कहता है कि डॉक्टर साहब ये जितनी जल्दी हमें रिजल्ट आया है, फास्ट रिजल्ट आया है, इसमें कोई स्टीरॉइड तो नहीं है। अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं, क्यों वो तवक्को नहीं कर रहे होते कि इतनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, इतनी जल्दी हमें रिलीफ होगा, फायदा होगा। वो हैरान होते हैं और सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें स्टीरॉइड तो नहीं है। फिर हम हंसी आती है, हम क्या करें, फिर उन्हें समझाते हैं, बताते हैं कि होम्योपैथिक है, कोई स्टीरॉइड विटाइड नहीं है। क्यों कि वो हमारे अक्सरियत में जो बेचारे भाई हैं 30 में एक डोज दे दी और साथ में प्लास्बो की थैली पकड़ा दी, जाओ जी डब्बी दे दी, खाते रहो, सुबह बैठ जाओ। ये होम्योपैथिक को हम बदनाम कर रहे हैं, और प्रॉपर डायग्नोजिंग भी नहीं करते, पूरी अलामात लेते ही नहीं है। पेशेंट अभी कह रहा होता है कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार, और वो फौरन बेलाडोना या एकोनाइड की 2 पुड़ियाँ बना के साथ में प्लास्बो दे देते हैं, जाओ जी, फार्मूले बनाए हुए हैं बस, ठीक है, पूछते नहीं उससे। वो एक अलग टॉपिक है, आपको बताएंगे कि चंदे की मेडिसिन को रट्टा लगा लिया और रेपर्टरी में से कि बस फिर उनको ही देते गए, 1 2 3, बस चौथी मेडिसिन का पता ही नहीं, एक सिम्टम में 2-3 मेडिसिन याद कर ली और बस वही देते गए। ऐसा नहीं है, पेशेंट की तशखीस करें प्रॉपर, फिर उसको मेडिसिन से थोड़ा टाइम लगा लें। तो इसमें हर केस में अलग मामला होगा, और हर एज में, और सबसे बड़ा जो कुलिया आपको बताने जा रहे हैं कि जिसको आपने ज़हन में रखना है, वो 2 चीज़ें हैं। ये अब आपने तवज्जो से इस चीज़ को समझना है, ये ज़िंदगी में आपको काम आने वाली बातें हैं। ये जो होम्यो में आपको मुश्किलात आ रही हैं, इंशाअल्लाह हम इसी ट्रबल शूटिंग के लिए ही जो है ये काम हमने किया, शुरू किया, स्टार्ट किया। तो इसमें क्या करना है, 2 चीज़ें हैं, पोटेंसी की सिलेक्शन में और इंटरवल में। एक पेशेंट की बर्दाश्त, उसकी मुदाफ़ियत, यानी अगर आप ये देखते हैं कि पेशेंट सेंसिटिव है, वीक है, कमज़ोर है, वो कंडीशन, और दूसरा मर्ज की शिद्दत, अलामात की शिद्दत की नौयत देखनी है कि अगर मर्ज शदीद है तो फिर हम क्या करेंगे, लो पोटेंसी देंगे और जल्दी जल्दी रिपीट करेंगे, लो पोटेंसी और जल्द जल्द रिपीट करेंगे। हाई पोटेंसी को जल्द जल्द रिपीट ना करें, मुनासिब वक्फे से इस्तेमाल करवाएं। फिर आगे ये भी बताएंगे कि किन मेडिसिन को रिपीट जल्दी जल्दी किया जा सकता है और किन को जल्दी जल्दी रिपीट नहीं करना चाहिए, जरा वक्फे के बाद इस्तेमाल करवाना चाहिए, लंबे टाइम के बाद रिपीट करना चाहिए। ये चीज़ें भी आगे हैं। जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा इंशाल्लाह, फिर आगे आगे बेहतरी आती चली जाएगी।
अब एक पेशेंट है, वो ज़ईफ है, कमज़ोर है, सेंसिटिव है, हिसास मरीज है। अब देखें, जो बच्चा होता है उस पर भी यही कुलिया आएगा, ज़ौफ़ वाला, कमज़ोरी वाला, सेंसिटिविटी वाला बच्चे पे आएगा। नाजुक है ना, उसमें इतनी बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, यही कुलिया बुजुर्ग पे भी आएगा, ओल्ड एज वाले मरीज पे भी आएगा जिसकी उम्र ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अभी हमने कहा कि इनको, जो कमज़ोर है मरीज़, जिसमें ज़ौफ़ है, कमज़ोरी है, वीकनेस है, जिसमें इतनी बर्दाश्त नहीं है, हिम्मत नहीं है, या सेंसिटिविटी है, हिसासियत बढ़ी हुई है, तो उसको हम लो पोटेंसी देंगे, हाई पोटेंसी नहीं देंगे। वो क्यों? कि लो पोटेंसी से क्या होगा कि अगर उसे कुछ, एक तो ये कि एग्रीवेशन नहीं होगी ज़्यादा, और अगर अल्लाह ना करे उसको एग्रीवेशन हो भी जाती है, एग्रीवेशन यानी अलामात में तेज़ी आ जाती है वक्ती तौर पे, तो वो थोड़े टाइम के लिए होगी, वो सिक्योर होगा, उसकी बचत हो जाएगी। और अगर हमने हाई पोटेंसी दे दी और उससे एग्रीवेशन हो गई, तो फिर वो लंबे अरसे के लिए होगी, क्योंकि उसका असर लंबे अरसे के लिए चलना है, देर तक चलना है, तो वो देर तक अजियत में होगा, तकलीफ में होगा। अब ये बात समझने वाली है कि जिन लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि किस पोटेंसी में हम इलाज करें, क्या कौन सी पोटेंसी दें इलाज के दौरान, तो इस बात को समझें कि लो पोटेंसी से शुरू करें। अच्छा, अब लो पोटेंसी हमारे यहाँ क्या समझी जाती है? 30, और हमने देखा कि 30 से भी एग्रीवेशन हो जाती है। हमारे तजर्बे के मुताबिक, जो हमने देखा प्रैक्टिस में, 6% पोटेंसी सेफ है। 6 पोटेंसी में, 6 पोटेंसी आप बच्चे को भी दे सकते हैं, ज़ईफ को भी दे सकते हैं, उससे एग्रीवेशन के चांसेस बहुत कम है। और अगर मर्ज शदीद है तो फिर उसको हम जल्दी जल्दी रिपीट भी कर सकते हैं, सेफ है। अब हाई पोटेंसी है, 200 या 1 mm है, उसको हम जल्दी जल्दी रिपीट तो नहीं कर सकते, या CM को जल्दी जल्दी रिपीट तो नहीं कर सकते। हाँ, वो डॉक्टर कर सकता है जो एक्सपीरियंस्ड है, जो माहिर है, जिसका मटीरिया मेडिका पे अबूर है, ग्रिप है, और उसके तजुर्बे में ये मेडिसिन आ चुकी है, वो कर सकता है। वो 1 mm CM को जैसे चाहे रिपीट कर सकता है, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, घंटे बाद। हमने कर की है और हमें रिजल्ट आए हैं। लेकिन एक जो बिगिनर है, जो एक स्टूडेंट है, या वो साहिब हमारे भाई कि जिन्होंने अभी मेडिसिन स्टार्ट की है, जिनकी बेस नहीं बनी, जिनका एक्सपीरियंस नहीं हुआ, उनके लिए सेफ ये है कि वो 6 पोटेंसी से शुरू करें, और उसको अगर मर्ज को कंट्रोल करना है, शिद्दत है, तेजी है, तकलीफ ज्यादा है, तो उसको आप रिपीट कर सकते हैं आधे आधे घंटे बाद, घंटे घंटे बाद। और फिर दूसरा उसका पुलिया क्या है कि शुरू में बार बार रिपीट करें थोड़े थोड़े वक्फे से, और फिर वक्फा जैसे जैसे रिलीफ मिले, जैसे जैसे अलामात की शिद्दत में कमी आती जाए, फिर वक्फा बढ़ाते जाएं, फिर आप वक्फे को बढ़ाते जाएं। पहले आपने अगर घंटे घंटे के वक्फे से दे रहे हैं या आधे आधे घंटे के वक्फे से रिपीट करवा रहे हैं, जैसी बेहतरी आ जाए फिर उसको घंटे की बजाय 2 घंटे के बाद कर दें, 3 घंटे के बाद कर दें, फिर बेहतरी आ जाए तो सुबह दोपहर शाम कर दें। आप उसका वक्फा बढ़ाएं, और अगर आप वक्फा नहीं बढ़ाएंगे, उसको रिलीफ मिल गया है, फिर भी देते रहेंगे, फिर ओवरडोजिंग हो जाएगी, फिर एग्रीवेशन हो जाएगी, फिर मसाइल पैदा हो जाएंगे। ये चीजें समझने वाली हैं। फिलॉसफी को समझेंगे तो फिर हम अच्छी प्रैक्टिस कर सकेंगे। हमारे भाई जब इन मुश्किलात में फंसते हैं तो फिर वो डिसहार्ट होकर प्रैक्टिस छोड़ देते हैं और होम्योपैथी को सलवाते सुना रहे होते हैं।
शोभा ही चेंज कर देते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आपको कोई मसला आता है, कोई परेशानी आती है, आप हमसे राब्ता करें, डिस्कस करें, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई की जाएगी, बताया जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि ओहो, इसको तो हम बड़ा मसला समझ रहे थे, तो मसला ही कोई नहीं था, छोटा सा मसला था। सबसे पहले अगर अब हमने मेडिसिन दे दी, एग्रीवेशन हो गई, अलामात में तेजी आ गई, अब हमारे भाइयों को नहीं पता होता, वो फिर और मेडिसिन दे रहे होते हैं। नहीं, फिर उसे स्टॉप करें, रोक दें, मजीद डोज ना दें। पहला तरीका क्या है कि मेडिसिन की डोज रोक दें, मेडिसिन रिपीट ना करें। अगर तो लो पोटेंसी है, थोड़ी देर के बाद वो खुद ही वो बैलेंस हो जाएगी, एग्रीवेशन खत्म हो जाएगी। फिर आप रिपीट करें वक्फे के बाद, वक्फा बढ़ा दें, वही पोटेंसी वक्फा बढ़ा दें, सेफ हो जाएगा। और अगर फिर भी अलामात नहीं वो कम हो रही, तो फिर जो मौजूदा अलामात हैं उनको सामने रख के जो नई मेडिसिन बनती है वो दे दें, इस्तेमाल करवाएं।